हेलो लिफ्टर्स, वेलकम बैक। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे बेसिक इक्विपमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए अगर आप एक बिगनर हो, आप पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो। तो आपने एक कहावत तो पक्का सुनी होगी कि जंग में जाने से पहले हथियार होने चाहिए। सेम हाल यही पावर लिफ्टिंग को लेके है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा जिम बैग है। तो आज आपके सामने खुलने जा रहा है मेरा जिम बैग। इसके अंदर मैं क्या क्या ले जाता हूँ, और अगर आप पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो वो दिखाया जाए। दिखाने से पहले एक बात मैं आपसे करता हूँ। मैंने ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, पहले बॉडी बिल्डिंग ही फेमस है इंडिया में। अभी पावर लिफ्टिंग बोल रहे हैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप देखो, अगर आप एक बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बिल्डिंग तो करिए। मतलब अगर आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ के पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है मैं बताता हूँ। बॉडी बिल्डिंग करोगे तो आजकल नेचुरली बॉडी बिल्डिंग कहीं भी, मतलब कहीं भी जाओ ना, नेचुरली एक तरीके से इम्पॉसिबल है। अगर आपके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं हैं तो नेचुरली भूल जाओ कि आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे। अब इसको नेगेटिव वे में मत लेना, मैं कह तो रहा हूँ आप करिए। जब मैंने अपनी स्टार्ट की थी ना जर्नी बॉडी बिल्डिंग की, मैंने की थी क्लास 11th में। मुझे लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। मैंने 5 साल मान के चलो मैंने बॉडी बिल्डिंग की, और मैंने एक दिन मिस नहीं किया। ये बीच में कोरोना आया, उसके चक्कर से मिस हुआ था। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि बहुत, मतलब लोग बोलते नहीं है कि हाँ कीड़ा है, एक चीज़ का कीड़ा है। सेम कीड़ा मैं भी था, मतलब बॉडी बिल्डिंग को लेके। चाहे वो बारिश के दिन हो या कुछ भी, मैं जाता था। तो मेरा क्या था, जेनेटिक्स भी कैस जेनेटिक्स उतने वो भी नहीं थे, तो किसी न किसी एक पार्ट में वीक होता ही है इंसान, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो 5 साल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद मैं आया पावर लिफ्टिंग को। पावर लिफ्टिंग में ही आया। मैं पावर लिफ्टिंग में क्यों आया, क्योंकि देखो, इंसान के पास जब कोई रास्ता नज़र ना आए ना, तो इंसान रिसर्च करता है उस चीज़ में। ये नहीं कि आप मतलब एकदम निराश होके बैठ गए हो। तो अब इतनी बातें तो हो चुकी है। अब मेन मुद्दे में आते हैं। तो मेरे जिम बैग में, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था ना, मतलब ये पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी 4-5 साल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं था पावर लिफ्टिंग का। पी तक नहीं पता था कि इसमें होता क्या है। बस मुझे ये पता था कि स्क्वाट होती है, बेंच होती है और डेड होती है। तो मैं रोज़ हैवी मारता था, रोज़ हैवी हैवी हैवी। अब हैवी 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 मारने के बाद क्या होती थी, इंजरी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी कि यार, अगर जिम जाते हो ना, पावर लिफ्टिंग अगर तुम्हारे माइंड में है तो रोज़ हैवी मत मारो। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियोस देखी, कोई कोई इंडियंस की वीडियोस भी देखी, कोई कोई फॉरेनर्स की वीडियोस भी देखी। तो मैं धीरे धीरे रिसर्च किया, मैंने स्टडी की, पीडीएफ वगैरह ऑनलाइन मिलती है, सब पढ़ा, बहुत किया। तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी। ठीक है, तो वही चीज़ें अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ इंडिया में, तो ये चैनल आपके लिए ही बने। तो अब बात आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है कि ये मेरे जिम बैग में क्या है। ठीक है, ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं आपको, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो ऑलरेडी। ठीक है, तो जिम में अगर जाना है ना, तो सबसे पहली चीज़ स्क्वाट बेंच डेड होती है तीनों में। ये जूते आपके लिए बेस्ट है। ये 400-500 के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये पीटी शूज़, ये आपके स्कूल टाइम के भी होते हैं। ये इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो ना, ये बेस्ट है आपके लिए। क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसका जो सोल है एकदम प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन सोल है, तो इसका ग्राउंड का कांटेक्ट एकदम नीचे रहता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं इस पर आता हूँ। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, आप डेडलिफ्ट करते हो। ठीक है, डेडलिफ्ट करते वक्त जो आपका ग्राउंड का कांटेक्ट होता है ना, मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड का कांटेक्ट है, ये पूरे कांटेक्ट में है ग्राउंड से। तो आप जब पुश करोगे, अगर आप एक सूमो लिफ्टर हो ना, इसके बाद ये वीडियो भी बना देंगे कभी। भी बेसिक चीज़ें इतना तो आपको आइडिया होगा, सूमो डेडलिफ्ट और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में क्या अंतर है। ठीक है, तो सूमो में क्या होता है कि प्रेस करते हैं, जब पाँव से प्रेस करते हैं तो कांटेक्ट रहना ज़रूरी है ये फ्लोर के साथ। तो जब आप पुश करेंगे ना, तो एक कांटेक्ट में हेल्प करता है, मतलब बेसिकली। तो ये चीज़ तो होगी पहली चीज़ कि आप पे एक ये चीज़ होनी चाहिए, पीटी शूज़। ठीक है, अब दूसरी चीज़ में आते हैं। पीटी शूज़ के बाद बेल्ट।
दूसरी चीज़ आती है, बेल्ट ही निकल गई। ये कैसे भूल सकते हैं हम? ये मेरी वो बेल्ट है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ये बेल्ट हर किसी पे होती है, जिम बेल्ट होगी या कोई भी बेल्ट। ये थी मेरे पे स्टार्टिंग से। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, अब मैं इसका ये भी बता देता हूँ रोल। लोग बेल्ट पहनते हैं, बताऊँ कैसे पहनता है आजकल के? अगर जो बिगनर हो, अगर आप भी बिगनर हो ना, आप भी मेन यही गलती करते होगे। बेल्ट तो ले ली, जब आप बेल्ट पहनोगे, होते एक से एक होते हैं। ये पूरी जान लगा के कस के, ये मैंने बांध लिया। अब मैं जा रहा हूँ स्क्वाट बेंच, मतलब कुछ भी लगाने। अब सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहली बात। अब मैं कुछ भी उठाने जाऊँ, मैं डेडलिफ्ट उठाने ही जाऊँगा ना, उतने में ब्लैकआउट हो ही गिर जाऊँगा। और ये बहुत लोग करते हैं, मतलब बहुत, मतलब 100 में से 50% या 60% ये गलती करते करते हैं। मैं उतार ले रहा हूँ इधर, कहीं मेरा ही ब्लैकआउट ना हो जाए। अब मैं बताता हूँ ये गलती क्यों करते हैं लोग। अगर जितना टाइट आप बेल्ट बांधोगे, तो कहीं ना कहीं ब्लैकआउट होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ब्रेसिंग नहीं कर पाओगे। ब्रेसिंग इन द सेंस कि अपना जो एब्डोमिनल एरिया है ना, ये टाइट होनी चाहिए। बेल्ट टाइट नहीं होनी चाहिए, हमारा एब्डोमिनल टाइट होना चाहिए। ये नंबर 1 पॉइंट है बेल्ट को लेके। ये आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि बिगनर हो ना, मैं चाहूँगा कि हमारी यूथ है वो इंजरी फ्री रहे। तो आप बेल्ट ज़्यादा टाइट ना करके अपना एब्डोमिनल टाइट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? वो होगा ब्रेसिंग से। कैसे? अब मान लीजिए ये है, मैंने ज़्यादा टाइट ना करके अपना 80% टाइट किया। क्यों? ये 80 क्यों किया? अभी तो मेरा हाथ घुसना है यहाँ पे। अब मैं ब्रेस करूँगा ना, ये देखो मेरे फिंगर्स तक नहीं जा रहे अंदर, तो ये बेस्ट होता है। इसके लिए बाद में वीडियो बना देंगे, ठीक है, सॉरी, इसके लिए बाद में वीडियो बना देंगे। ये रहेगी दूसरी चीज़, मेन मस्ट चीज़ ये है। अब अंतर आता है, देखो अभी मैंने जस्ट है ना, मुझे बहुत साल हो गया है, मतलब साल या 2 साल तो हो ही गए पावर लिफ्टिंग को लेके। इससे पहले मेरी एक यूएसआई की बेल्ट थी, उसकी इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगा कहीं भी लेफ्ट या राइट में, वो देख लेना। यूएसआई की बेल्ट आती है 1800 या 2400, 18 से 2000 के बीच में आती है। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो बिगनर्स के लिए वाली बेल्ट सही है अगर पावर लिफ्टिंग कर रहे हो। क्योंकि देखो ये वाली जो बेल्ट है ना, मैंने इसमें अपनी डेड लिफ्ट लगाई थी 200 kg की, तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत पतली है, ठीक है। रेसिंग में उतना टाइटनेस 360 नहीं रहेगा। तो मैंने रिसेंटली परचेज़ की थी एसपीडी की बेल्ट, ये मेरा सपना था। तो इसमें क्या होना चाहिए कि इसकी जो थिकनेस देख रहे हो आप, ये मैं क्लोजली दिखा देता हूँ। जो इसकी थिकनेस है, इसकी और इसकी थिकनेस में कंपेयर कंपेयर करो एक बार। ये और जो ये मटेरियल है ना, हार्डनेस, ये बहुत काम आती है। क्यों आती है? जब आप ब्रेस करोगे ना, तो ब्रेसिंग में क्या होगा, 360 आपको फुल टाइटनेस मिलेगी हर जगह से, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आप यूएसआई के साथ जाना, यहाँ या यहाँ कहीं भी आप देख लेना। मैं इसकी इमेज लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वो बाई कर सकते हैं, बेस्ट है, ठीक है। हमारी बात होगी बेल्ट को लेके। अब वैसी लंबी हो रही वीडियो, फटाफट आता हूँ। ये रहे नी स्लीव्स। नी स्लीव्स क्यों? जब भी आप स्क्वाट परफॉर्म करते हो ना, तो जो ये आपके नीज हैं, इसको इंजरी फ्री रखने के लिए ये आपके नीज को गर्म करेगा और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंप्रेशन देगा। क्यों देगा? देखो ये जो मैंने बाई किए थे ना, ये थे हाइक्स के। ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चलो मैं लिंक हर चीज़ का डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ये 7 mm है। 7 mm अगर आप इसको यहाँ, उसको बांधोगे ना यहाँ, और स्क्वाट करोगे, बांधोगे जो बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, इसको चढ़ाओगे अपने नीज में और उसको पहन के स्क्वाट्स करोगे, तो आपकी नीज जो होंगे ना वो गर्म रहेंगी। उससे इंजरी कहीं ना कहीं रुक जाती है, जब तक आप इसको सेफली कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई हमारे नी स्लीव्स स्क्वाट्स के दिन। ये याद रखना, मैं कब कब क्या दिन बोल रहा हूँ। ये स्क्वाट्स के दिन ये, और एक बेल्ट। अब स्क्वाट्स के दिन एक और चीज़ आती है, हमारे शूज़। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि शूज़ अभी मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में, वो कंसिडर करेंगे हम डेडलिफ्ट के लिए। अब मैं स्क्वाट शूज़ पे आते हैं अपने। ये रहे स्क्वाट शूज़। अब इसका अंतर बताऊंगा दोनों का बस अंतर ये है ना, ये देखिए, ये है, ये हील है। हील ज़्यादा ज़्यादा यहाँ खत्म हो जा रही है। तो ये हील, जो मेन हील है ना, हील वाले शूज़, ये आपके हेल्प करते हैं स्क्वाट्स में। स्क्वाट्स में क्यों? देखिए, जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना अपने स्क्वाट्स, जब आप बैठोगे, तो जो ये आपकी डेप्थ होगी ना बैठने की, ये थोड़ा इंक्रीज कर देगा। उससे क्या होगा, तुम्हारी नी इंजरी भी नहीं होगी, आप सेफली ये गेम परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है।
तो बेसिकली ये मुझे पड़े थे अराउंड 2200 या 2400 के। आप ये सेल में भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों में अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। ये है तुम्हारे किसके, आर एक्सन की शूज़ हैं, हील वाले। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं मेन बेंच पे। ठीक है, बेंच के दिन आपको क्या क्या चाहिए। बेंच के दिन ये हमारे रिस्ट बैंड है। ये मैंने बहुत पहले बाई कर लिए थे। ये मैंने अराउंड कितने 300 या 400 के रेंज में बाई कर लिए थे। ये काम आते हैं, देखिए 2 सेकंड में आपको बता दूंगा। अभी के लिए तो ये मैंने जैसे अभी, ये रूल होता है ना, पावर लिफ्टिंग का रूल होता है, ये जो होता है ना, ये निकालना होता है। तो मैंने ये पहना ना। अब मान लो मैं क्या, आप अगर आप भी हैवी बेंच लगाते हो ना, तो जब आपकी ग्रिप होती है, ये ट्विस्ट होता है थोड़ा। देखिए, अगर लोग बोलते हैं पाम में रॉड रखनी चाहिए, पाम में रॉड तो रखोगे, अगर आप ऐसे रॉड रखोगे तो रॉड तो नीचे ही फिसल जाएगी ना। थोड़ा 45 डिग्री अगर ऐसा करोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो ये आपको आपके रिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बेसिक थिंग्स है, मैं बेसिक थिंग्स ही बता रहा हूँ आज, एडवांस बाद में आएंगे। तो ये होना ज़रूरी है। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये अराउंड 300-400 के आपको पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिस्पेंट्स। अब आते हैं थोड़ा सा एक लेवल आगे। बिगनर हो तो बिगनर के लिए इतना काफ़ी है। इसकी मैं कॉस्टिंग बता दूंगा ओवरऑल कितना पड़ेगा। एक और चीज़ है, ये है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट के दिन आप देख रहे हो, ये बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट क्यों, ये देखिए, आप खुद ही देखिए। इसका जो सोल है एकदम फ्लैट है, नीचे ग्रिपिंग भी बनी है, ग्राउंड कांटेक्ट बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए, जब आप ये पहनोगे ना, आपको फील ही नहीं होगा आपने कुछ पहना भी है करके। ठीक है, तो ये बेस्ट है। ये एक्वा शूज़ हैं। ये मैंने लिए थे ऑनलाइन डिकैथलॉन से। तो आप ये वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। ये अराउंड मुझे पड़े थे 500 या 600 समथिंग। ठीक है, इसका भी मैं डाल दूंगा लिंक। अब आते हैं, हम इसको कैसे बोल सकते हैं, ये है फोम रोलर। फोम रोलर किस काम आता है, जब आप स्टार्टिंग करते हो ना वार्म अप्स, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे बैक में रोल करोगे फोम ना, तो एक जो पॉइंट्स होंगे तुम्हारे बैक में, जो मसल्स होंगे, वो थोड़ा कहीं ना कहीं गर्म होगी। स्टिफनेस जो होगी वो थोड़ा बहुत खुल जाएगी। उससे क्या होगा, इंजरी फ्री हो जाओगे आप। ठीक है, तो ये उस काम आती है। इसकी भी वीडियो कहीं मैं डालूंगा, थोड़ी बहुत लंबी वीडियो। तो ये थोड़ा मतलब बात के लिए है, बेसिक में ये नहीं आता। बेसिक में भी आता है, बेसिक में और तो क्या ही है। एक ये है, ये मैंने रिसेंटली बाई किया था। तो इसका मेन काम है वही वार्म अप्स, अपने हाथों को वगैरह, शोल्डर वगैरह, रोटेटर कफ वगैरह, ये खोलने के लिए। ये बेसिकली आप दोनों में यूज़ कर सकते हो, बेंच डेड स्क्वाट्स में भी कर सकते हो इससे, स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ी बहुत। तो ये भी आपका होना चाहिए। मैंने बाई किया था बोल्ड फिट से ऑनलाइन ही। ये भी 300 और 400 के अराउंड था। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। अब मुझे इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी, मैं टोटल यहाँ पे स्क्रीन में मैं डाल दूंगा इसकी टोटल कॉस्टिंग, बेसिक कॉस्टिंग कितनी पड़ी। और इनके सारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा इनके। अगर आप बिगनर हो तो ज़रूर इनको बाई कीजिए और अपने को इंजरी फ्री बना के रखिए। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच। कीप लिफ्टिंग।